आपको बता दें, शनिवार को यूपी अलीगढ़ से हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल के सचिव डॉक्टर राकेश नंदन को प्रदेश के वरिष्ठ डीजीपी प्रशांत कुमार द्वारा लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के प्रांगण में उत्तर प्रदेश शिक्षा रत्न की पदवी से सम्मानित किया गया। वहीं अगर बात करें शिक्षा रत्न पुरस्कार की, तो बता दें कि शिक्षा रत्न पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्तियों को उनके विद्यालय, जनपद और प्रदेश का नाम देश के पटल पर गौरवान्वित करने का मौका मिलता है। इस मौके पर हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल के सचिव डॉक्टर राकेश नंदन ने कहा कि समस्त हेरिटेज स्कूल परिवार के लिए यह दिन गौरवपूर्ण इतिहास के रूप में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शनिवार 21 सितंबर को लखनऊ में यूपी स्कूल एसोसिएशन की मीटिंग थी, जिसमें लगभग 250 से अधिक स्कूलों के लोग आए थे, जहां अलीगढ़ से पब्लिक स्कूल डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से रिप्रेजेंट करने का मौका मुझे मिला, जहां मुझे प्रदेश के वरिष्ठ डीजीपी प्रशांत कुमार द्वारा लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के प्रांगण में उत्तर प्रदेश शिक्षा रत्न प्राप्त करने का गौरव हासिल हुआ। उन्होंने बताया कि सम्मान समारोह के दौरान वहां स्कूलों से संबंधित बहुत सारे मुद्दों पर बात करने का मौका भी मिला, जहां डीजीपी प्रशांत कुमार द्वारा स्कूलों से संबंधित सेफ्टी गाइडलाइंस पर भी बात की गई, जिस पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द ही यूपी के सारे जिले में सीओ लेवल के नोडल अफसर नियुक्त किए जाएंगे, जो कि स्कूलों से संबंधित अप्रत्याशित घटनाओं का निस्तारण करेंगे। अलीगढ़ से संवाददाता अजहर नवाब की रिपोर्ट। इसे किस चीज से जुड़ा हुआ, किस तरह का अवार्ड आपको मिला, किसने दिया था, कहाँ पर? ये कल 21 तारीख को 21 सितंबर को कल यूपी स्कूल एसोसिएशन की मीटिंग थी, जिसमें कम से कम 250 से प्लस ऑफिस बेयरर्स आए थे और अलीगढ़ ज़िले को रिप्रेजेंट करने का मौका पब्लिक स्कूल डेवलपमेंट सोसाइटी को और मेरे अपने खुद खास स्कूल को रिप्रेजेंट करने का मौका कल मुझे मिला वहाँ पर। और डीजीपी प्रशांत कुमार साहब के हाथ से मुझे ये शिक्षा रत्न अवार्ड भी मिला और उसमें बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा की गई। किस तरह की चर्चा की गई डीजीपी से सर? डीजीपी साहब से तो देखिए, डीजीपी साहब का तो मुख्य कंसर्न सेफ्टी गाइडलाइंस पे डिस्कशन करना था। हम लोगों ने एक स्कूल सेफ्टी रेगुलेशन एक्ट पे भी बात की और कई बार इस पे चर्चा हो चुकी है और हमें डीजीपी साहब ने आश्वस्त भी किया कि बहुत ही जल्दी लगभग सारे जिलों में नोडल ऑफिसर सीईओ लेवल के रैंक के या किसी के भी बना दिए जाएंगे, जिससे कोई अप्रत्याशित घटना मान लीजिए स्कूल में कभी हो जाती है, जिससे स्कूल का कोई लेना देना नहीं होता, उस सारे केसेस में वो नोडल ऑफिसर उन सब बातों को सुनेंगे और उसका निस्तारण भी करेंगे। तो किस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं? आजकल देखा जा रहा है हर जिले में स्कूल की तादाद बढ़ती चली जा रही है और लोग प्राइवेट स्कूल्स बना रहे हैं, लेकिन जहाँ तक बच्चों की सुरक्षा एजुकेशन की बात की जाती है उसको नज़रअंदाज करते हैं। तो किस तरह की समस्याएं आपको लगती हैं कि जैसे स्कूल में सामने आ रही है, उनको समाधान क्या हो सकता है? देखिए, कोविड के बाद कुछ मानसिकता का भी असर पड़ा है बच्चों के ऊपर। बहुत वो 2-3 साल ऑनलाइन शिक्षा पद्धति पे चले, उसके बाद फिर वापस ऑफलाइन में आना पड़ा। बहुत सारी परेशानियां हैं और गाइडेंस, और ख़ास तौर से आपने देखा है कि अब बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है, वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो आप सीबीएसई के फील्ड में देख लीजिए, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फील्ड में देख लीजिए, तो बच्चा एक स्ट्रेस्ड फील करता है। स्कूल में आकर के वो स्ट्रेस काफ़ी हद तक रिलीव्ड हो जाता है और बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ता भी है। लेकिन कई बारी चाहते या ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे कि बहुत परेशानी हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से या इस तरह के होने की वजह से कभी कभी कुछ आकस्मिक चीज़ें हो जाती हैं, जिनको रोकने का प्रयास किया जाता है। और हम लोग स्कूल के स्तर पर ये देखते हैं कि बच्चा जितना हो सके फ्री रहे और अच्छे से पढ़ाई कर सके, लेकिन तब भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो उसका निस्तारण करने के लिए भी कमेटियों का गठन हो चुका है। सर, आपको जो अवार्ड मिला है वो किसके उससे क्राइटेरिया किया था और आप ही को क्यों मिला है? वो यूपी शिक्षा रत्न अवार्ड था, जो कि कई जिलों के लोग आए थे, जिसमें से कुछ कुछ खास जिलों के लोगों जिन्होंने स्कूल फील्ड में कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। और चूँकि हमारी एसोसिएशन बहुत पुरानी है, मैं आपको बता दूं, हमारी पब्लिक स्कूल डेवलपमेंट सोसाइटी आज लगभग 17 साल पुरानी हो चुकी है और हमारे इस पब्लिक स्कूल डेवलपमेंट सोसाइटी में अलीगढ़, हाथरस और कासगंज, अतरौली और आसपास के ज़िले के लोग भी, ज़िले के एसोसिएशन के मेंबर्स भी हमारे साथ हैं। तो बड़ा होने के कारण, बहुत सारा काम करने की वजह से और बहुत पुरानी स्कूल एसोसिएशन होने की वजह से इस अवार्ड के लिए मुझे चुना गया और ये मुझे कल डीजीपी द्वारा कल लखनऊ में दिलाया गया। सर, जो आजकल नए स्कूल्स खोले जा रहे हैं, छोटे कम जगहों में भी खोले जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो स्कूल खोलना चाहते हैं या खोल रहे हैं? किस तरह की सुविधाएं देनी चाहिए खासकर छात्र छात्राओं को स्कूल के अंदर? देखिए, मानकों का मानना तो बहुत ज़रूरी है और बिना मानक के माने अगर कुछ स्कूल खोलते हैं और जो उसका पालन नहीं करते तो वो तो बहुत गलत है। इससे हमारे पेरेंट्स वर्ग को भी बहुत
परेशानी होती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि कौन सा स्कूल सही मानकों के द्वारा चलता है कि नहीं चलता। उसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। और सीबीएसई की गाइडलाइंस होती है कि इतना आपका खेल का प्रांगण होना चाहिए। आईसीएसई में भी, इवन आईसीएसई स्कूल में इतने खेल का प्रांगण होना चाहिए। आपके स्कूल के कमरों का साइज़ इतना होना चाहिए, उसमें प्रैक्टिकल के लिए प्रयोगशालाएँ होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसका हम लोगों को पालन करना पड़ता है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर स्कूल बिना मानकों के चल रहे हैं तो वो ना इस तरह का गलत काम ना करें, जिससे कि आगे आने वाले भविष्य में बच्चों को किसी तरह की कोई तकलीफ या परेशानी ना हो। लखनऊ में जो कल मीटिंग हुई है उसका क्या मकसद था, उसमें किस तरह के मुद्दों पर डिस्कशन हुआ या सिर्फ ये क्या कहते हैं अवार्ड ही दिया गया था? नहीं, अवार्ड के संग पूरे दिन की मीटिंग थी और परसों से ही इस पे बहुत सारा काम चल रहा था। और मैंने जैसा आपको बताया 250 स्कूल प्लस एसोसिएशन आए। अगर आप तादाद में देखें तो कई हज़ार स्कूलों के स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे मौजूद थे और कई मुद्दों पे बात की गई। आरटीई एक्ट पे बात की गई जो कि 2009 में लागू हो चुका था और उसमें हमें अभी 450 रुपये का प्रति माह अनुमोदन मिलता है, जिसके लिए हमने कहा कि ये बहुत कम है और कई राज्यों में बदला भी जा चुका है। तो हमें अब विश्वास है कि बहुत ही जल्दी हमारे प्रदेश में भी इस पर सरकार संज्ञान लेगी और इसका अनुमोदन को बढ़ाने की जल्दी से कोशिश होगी। स्कूल सेफ्टी रेगुलेशन एक्ट पे बात हुई, जिससे तहत बहुत सारी परेशानियों का हम लोग निस्तारण कर सकें, उसके बारे में भी बातचीत हुई। यही नहीं, इसके अलावा सेफ्टी गाइडलाइंस पे भी बात हुई कि कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस हैं जो कि हम पर इम्पोज कर दी जाती हैं, जैसे कि बाहर की अनफिट वाहन जो है अगर ट्रांसपोर्टर्स पेरेंट्स अपने तरफ से लाते हैं तो उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये खुद ही उनको ध्यान रखना है कि वो बच्चों को अपनी अच्छी गाड़ियों में भेजें और फिट वाहनों में भेजें। और इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई जो कि स्कूल से रिलेटेड होते हैं।